अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मजम्मत। करारदाद में रियासतों पर मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए कवानीन अपनाने पर भी जोर दिया गया। इंसानी हुकूक काउंसिल में 28 ममालिक ने पाकिस्तान की करारदाद की हिमायत की। अमरीका और यूरोपीय यूनियन समेत 12 अरकान ने करारदाद की मुखालिफत की। 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जिनेवा में मुबाहिसे से वर्चुअल खिताब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती मुसलमानों के अक़ीदे जज्बात पर हमला है। किसी मुसलमान मुल्क में किसी अक़ीदे की बेहुरमती की इजाज़त नहीं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान मनाया गया था। पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी के लिए IMF बोर्ड इजलास आज होगा। पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की पहली किस्त फौरी जारी की जाएगी। वजारत खजाना और IMF के दरमियान गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय कर लिया गया। रवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2340 अरब रुपए पर रोका जाएगा। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब से ज्यादा जारी करने की मंजूरी। रकम अक़सात में जारी की जाएगी। मजमूई तौर पर रवा माली साल गर्दिशी कर्जे में 122 अरब रुपए का इजाफा होगा। ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल गर्दिशी कर्ज में कोई इजाफा न होने का प्लान IMF को दिया गया है। गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा और रिकवरीज बेहतर की जाएंगी। IMF ने खबरदार किया है कि गर्दिशी कर्जा कंट्रोल न किया तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। शराइत पर अमल दरामद न होने पर आइंदा मुआहदे के लिए इससे ज़्यादा सख्त शराइत होंगी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.17 सस्ता होकर 277 रुपये 40 पैसे का हो गया। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 57 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये की कमी के बाद 280 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 278 पॉइंट्स इजाफे के बाद 45,438 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। 14 अगस्त हुकूमत की मुद्दत के खात्मे का दिन है। इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होंगे। तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं। IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। दुआ करें कि आज IMF का बोर्ड पाकिस्तान के प्रोग्राम की मंजूरी दे दे। चीन ने 5 अरब डॉलर फराहम किए हैं जिस पर कौम उनका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकती। कल सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर मिले हैं। UAE से भी 1 अरब डॉलर मिल जाएंगे। बात जो कही गई कल वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि किसी जगह किसी एक नाम पे प्राइम मिनिस्टर आने वाले प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई फैसला नहीं हुआ, यह बात दुरुस्त है। मगर यह भी बात दुरुस्त है कि आने वाले जो हुकूमत है उसके लिए किसी बारी का कोई फैसला नहीं हुआ कि अगली बारी किसकी। दुबई मुलाकात में अगले वज़ीर आज़म का फैसला नहीं हुआ। हुकूमत बनाने की बारी का भी कोई फैसला नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का दावा। कहा हुकूमत बनाने की बारी किसकी है ये फैसला अवाम वोट के जरिए करेंगे। 2 माह में ये फैसला ना हो सका कि 9 मई के मरकजी मुल्ज़िम का ट्रायल सिविल कोर्ट में होगा या मिलिट्री कोर्ट में। आज इसराइल 9 और 10 मई के मरकजी मुल्ज़िम को बचाने की बात करता है। रियासत के खिलाफ साजिश करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। जावेद लतीफ़ का कायद अपनी जमात के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करता रहा है। विफाकी वजीर जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। कहा कि ठेकों, कमीशन और किकबैक्स पर पलने वाले पॉलिटिकल फाइनेंस के नाम से भी नावाकिफ़ हैं। इनके लिए समझना मुश्किल है कि चोरी और बददियानती के बगैर भी सियासी जमात चलाई जा सकती है। तहरीक इंसाफ मुल्क में पॉलिटिकल फाइनेंस की मौजूद है। इसराइली मंदूब के ख्यालात पर रक्स जाहिलाना बर्पा करने वाले हक़ाइक़ सामने देखकर उल्टे पांव भाग रहे हैं।
इस्लामाबाद में आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस जारी। मजहबी हम आहंगी के लिए जनूबी कोरिया, मलेशिया, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और श्रीलंका समेत दुनिया भर से बुधमत के पेशवा कॉन्फ्रेंस में शरीक। उन्होंने मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान की जानिब से बुधमत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को काबिल सताइश इक़दाम करार दिया। कहा, कॉन्फ्रेंस शहरियों, मुल्कों और सकाफतों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात को आम करने में मददगार साबित होगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि राहिब अगर पाकिस्तान का दौरा करना चाहें तो इन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी और सहूलत फराहम करेंगे। जिस मजहब के लोग पाकिस्तान आना चाहें खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई कल ज़ाती हैसियत में तलब। पीटीआई चेयरमैन की गैर हाजिरी पर जज हुमायूं दिलावर वकला पर बरहम। समाअत हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। कहा, 7 माह से केस इल्तवा का शिकार है। कभी ऐसा देखा है कि 7 माह से केस चल रहा हो और मुलजिम सिर्फ एक बार अदालत आया हो। बोले, आखिरी बार हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर रहे हैं, आइंदा तवक्को ना कीजिएगा। तोशाखाना केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तबीयत नासाजी के बायस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत मनसूख। तोशाखाना केस समेत दीगर केसेस की कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साबिक एमएनए अली नवाज आवान के भाई उमर नवाज की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आईजी इस्लामाबाद पर बरहम। कहा, I-8 से एक शख्स को 4 बेटियों के सामने उठाया गया। पुलिस क्या कर रही है? घर वालों को पता तो हो कि बंदा जिंदा है, इस तरह बंदा गायब हो गया, क्या हम सारा सिस्टम बंद कर दें? आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि पुलिस अपनी कोशिश कर रही है। तमाम मुतल्लिका एजेंसियों को लिखा गया है, हमारी हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। दरखास्त गुजार के वकील बाबर आवान ने कहा कि हमें हमदर्दी नहीं, बाजियाबी चाहिए। अदालत ने पुलिस को उमर नवाज की बाजियाबी के लिए 10 दिन का वक्त दे दिया। हुक्म दिया कि 24 जुलाई तक बंदा बाजियाब ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश हो। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद गंडा सिंह वाला में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। देहाती अपनी मदद आप के तहत महफूज इलाकों का रुख करने लगे। भारत से आने वाला 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जसर से शादरा लाहौर की जानिब बढ़ रहा है। रावी किनारे शक्करगढ़ के सरहदी इलाकों में फसलों को नुकसान। झंग में दरियाए चिनाब में सैलाबी पानी के बहाव में इजाफा जारी। दरिया किनारे वाक़ आबादियाँ, खड़ी फसलें और राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब। दरिया किनारे आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। बहावलपुर में भी दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में कोट मिट्ठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। मुल्क में कल से मानसून बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। कल से 17 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद समेत गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी का इम्कान। तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। PDMA बलूचिस्तान ने अलर्ट जारी कर दिया। बारखान, कल्लात, जोब, लसपेला, आवारान और मुसखेल में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। स्टाफ लेवल मुआहदे से पाकिस्तान की फंडिंग बेहतर हुई है। मुआहदे से पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड 27% बढ़ा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को माली साल 2024 में 23 अरब डॉलर अदा करने हैं, जो उसके ज़र मुबादला ज़खायर से 6 गुना ज़ायद है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि IMF और पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहदा खुशाइंद है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान के साथ टेक्निकल इंगेजमेंट जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है, पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा और आवाम खुशहाल होंगे। सऊदी अरब में लीगी ओहदेदारों से मुलाकात में नवाज शरीफ का कहना था कि सऊदी अरब और पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी काबिल फ़ख्र असासा हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करना हमारा फ़र्ज़ है।
एशिया कप के दौरान पाकिस्तान जाने का कोई इरादा नहीं। इस बारे में मीडिया में आने वाली खबरें कयास आई हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जे शॉ ने एशिया कप के दौरान पाकिस्तान का दौरा करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, ज़का अशरफ से गुज़िश्ता रोज़ डरबन में होने वाली मुलाकात में दौरा पाकिस्तान से मुतालिक कोई हामी नहीं भरी है। गुज़िश्ता रोज़ ज़का अशरफ और जे शॉ की मुलाकात के बाद ये खबरें सामने आई थी कि ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप के दौरान भारत जाने और जे शॉ ने एशिया कप के दौरान पाकिस्तान आने की दावत कबूल कर ली है। एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे। पाक भारत मैच समेत 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। लाहौर के इलाके भाटी गेट के मकान में आग लगने से एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक। आग इतनी तेजी से फैली कि 1.5 मरले के मकान में मौजूद अफराद ने घबराकर खुद को बालाई मंजिल के कमरे में बंद कर लिया। आग उस कमरे तक भी फैल गई। सिर्फ एक नौजवान ज़ुहेब छत से छलांग लगाकर जान बचा पाया। अहले खाना घर छोड़ रहे थे। मकान में कपड़ों की गठरियां रखी थीं। तंग जगह और हवा का गुजर न होना भी आग फैलने की वजह बना। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खातून को हिरासत करने के इल्जाम में जेर हिरासत शख्स से तफ्तीश जारी। SSP ईस्ट का कहना है कि जेर हिरासत और CCTV में नजर आने वाले मुलजिम की शक्ल में मुवासलत है। मुलजिम का मोबाइल डेटा भी निकलवाया गया है। वाक़े के वक्त हिरासत में लिए गए शख्स का फ़ोन बंद था। 100 से ज़ायद CCTV वीडियोज़ हासिल की जा चुकी हैं। 250 घरों से पूछगछ की गई है। जियो फेंसिंग की रिपोर्ट का इंतज़ार है। रावलपिंडी में ऑनलाइन कर्ज देने वालों के तकाजे और धमकियों ने एक शख्स को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। कर्ज में डूबे 2 बच्चों के बाप ने खुदकुशी कर ली। बेवा ने बताया कि नौकरी खत्म होने पर शौहर ने 13,000 रुपए कर्ज लिया। 1 हफ्ते बाद ही कंपनी ने तंग करना शुरू कर दिया। सूद के साथ रकम 50,000 तक बढ़ा दी। शौहर ने कर्ज चुकाने के लिए दूसरी कंपनी से 22,000 रुपए कर्ज लिया तो उसने भी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। मोबाइल से ज़ाती डेटा लीक करने की धमकी दी। कर्ज की दलदल ने ज़हनी अजियत में डाल दिया। शौहर ने दिल बर्दाश्ता होकर गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मोटरसाइकिल जो आज साइड पे पार्क की गई थी, जिसमें तकरीबन 2 किलो के करीब कमर्शियल हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ और ये रिमोट कंट्रोल डिवाइस थी जिसकी हमें एविडेंस मिल चुकी है। जिससे पुलिस की मोबाइल जो है चूँकि बख्तर बंद है, जिसकी वजह से ये इसकी जो डैमेजेस है वो कम नज़र आ रही है। कराची नॉर्दर्न बाईपास के करीब CTD मोबाइल पर हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। CTD हुकाम के मुताबिक कब्रिस्तान के करीब मोटरसाइकिल में नस्ब बम के जरिए हमला किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक रिमोट कंट्रोल बम 2 किलो वजनी था। पुलिस मोबाइल बुलेट प्रूफ होने की वजह से नुकसान कम हुआ। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब का कहना है कि मोबाइल के अंदर मौजूद एहलकारों को शीशे के टुकड़े लगे। हालत खतरे से बाहर है। CTD इलाके में कलदम TTP के खिलाफ मिशन पर काम कर रही थी। वापसी पर मोबाइल को निशाना बनाया गया। राजनपुर में डाकुओं के हाथों अगवा, ऑयल रिफाइनरी के 2 मुलाजमीन को 3 रोज़ बाद भी बाजियाब ना कराया जा सका। पुलिस का मुख्फियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। अगवाकार डाकुओं का पुलिस से कब्जे में लिए हुए भारी हथियार और जानवर वापस करने का मुतालबा। कश्मीर में भी SHO समेत 2 पुलिस एहलकारों के अगवा को 4 दिन गुजर गए। दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड TTP का सरगना तारिक कुन्नड़ अफगानिस्तान में मारा गया। गरीब आदमी कहाँ जाए, इतनी महंगाई बढ़ गई है। आटा पहले 140 रुपए किलो था, अब 160 रुपए किलो हो चुका है। घर वाले परेशान है, क्या खाए अब क्या करें। महंगाई तो है पहले ही है, लेकिन ये दुकानदार भी कम नहीं है, ये अपनी तरफ से भी बढ़ाते हैं रेट। आटे की कीमत को कम से कम किया जाए ताकि गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी अपने घर में खा सके। पेशावर, मीरपुर खास और सक्खर समेत कई शहरों में आटे की कीमत में इजाफा। पेशावर में 20 किलो मिक्स आटे का थैला 2400 रुपए से बढ़कर 2800 रुपए का हो गया। मीरपुर खास में चक्की का 1 किलो आटा 170 रुपए और सक्खर में 160 रुपए किलो हो गया। कोयटा में आटा महंगा होने के बाद नानबाइयों की मनमानी, 30 रुपए की रोटी के वजन में 20 ग्राम की मजीद कमी कर दी। तनूरों पर 180 से 200 ग्राम वजन की रोटी 30 रुपए में फरोख्त की जा रही है।
पीटीआई को इसराइल और भारत ने पैसे क्यों दिए? तमाम डॉट्स मिलाएं तो आपको पता चल जाएगा कि चेयरमैन पीटीआई को इसराइल की सपोर्ट हासिल थी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन का इल्ज़ाम, कहा कि इसराइल खुलकर चेयरमैन पीटीआई की हिमायत कर रहा है। इसराइल का क्या ताल्लुक कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत करे? गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला का इंतखाब कल होगा। सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गया। गिलगित में वज़ीर आज़म के मुशीर क़मर ज़मान कायरा की अरकान असम्बली और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें नतीजा खेज साबित न हो सकीं। वो अपनी ही जमात के अमजद हुसैन एडवोकेट को असम्बली रुकनीत से इस्तीफ़ा वापस लेने पर राज़ी ना कर सके। अमजद हुसैन के हमरा इस्लामाबाद रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान अमजद हुसैन एडवोकेट को जीबी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा वापस लेने पर आमादा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला जारी है। नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल और मसीही बिरादरी के वफूद का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। बुलान मेडिकल कॉलेज की 4 माह से बंदिश के खिलाफ तलबा का कोयटा में एहतजाजी मुजाहरा। कहा सूबाई हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। गुज़िश्ता साल दाखिला लेने वालों की क्लासेस भी शुरू नहीं हो सकी। बुलान कॉलेज मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के रहनुमा की कॉलेज की बंदिश की तस्दीक। कहा मुतालबात के हक में 4 माह से एहतजाज पर हैं। 2 साल से हुकूमत को मुतालबात से आगाह कर रहे हैं। और नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल और मसीही बिरादरी के वफूद का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के सामने फूल रखे। पाक फौज के शहदा को खिराज अक़ीदत। सानिया 9 मई की शदीद मज़म्मत। वफूद में शामिल अफराद का वाक़े में मुलविस तमाम अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का मुतालबा।